हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है रंग लाएगा बहन का प्यार, वरुण गांधी आएंगे राहुल प्रियंका के साथ। दोस्तों, वरुण गांधी को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के आंतरिक आलोचक के रूप में देखा जाता है और वह गलत को गलत कहने से डरते नहीं हैं, जबकि बीजेपी में अधिकांश नेता ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वह पिछले कुछ सालों से मोदी और उनकी सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं, खासकर जब से उन्हें और उनकी सांसद मां मेनका गांधी को 2021 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटा दिया गया था। 3 बार के सांसद वरुण ने कई बार ये जता चुके हैं कि वह मोदी और अमित शाह की बीजेपी के साथ सहज नहीं है। उन्होंने कई बार अपने ट्वीट, बयान और अखबारी लेख के माध्यम से केंद्र और उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकारों की आलोचना की है। वह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता जैसे गंभीर मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे हैं। वह किसानों की उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग का भी समर्थन करते रहे हैं। इन मुद्दों को उनके चचेरे भाई राहुल और प्रियंका गांधी भी उठाते रहे हैं। चूंकि राहुल ने वरुण गांधी के कांग्रेस पार्टी में संभावित प्रवेश के सवाल का खंडन नहीं किया, इसीलिए उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया कि ऐसा होने की प्रबल संभावना है। वह राहुल नहीं हो सकते जो अपने चचेरे भाई को बीजेपी से दूर करने की कोशिश कर रहे हों। समझा जाता है कि उनकी छोटी बहन प्रियंका संभावित दल बदल की तैयारी कर रही है। गांधी परिवार ठीक 4 दशक पहले विभाजित हो गया था, जब संजय गांधी की विधवा मेनका गांधी अपनी सास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक बंगले से सूटकेस और वरुण को बाहों में लेकर बाहर निकली थीं। उस समय वरुण बमुश्किल 2 साल के थे। बाद में उन्होंने अपनी भाभी सोनिया गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उनकी सास इंदिरा गांधी को उनके खिलाफ भड़काया। मेनका ने गांधी परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं रखा, लेकिन इसने वरुण को अपनी दीदी प्रियंका के संपर्क में रहने से नहीं रोका। दोस्तों, प्रियंका और वरुण मिलते रहते थे, हालांकि बाद में ये मुलाकात सामान्य नहीं रही और इसने राजनीतिक रंग ग्रहण कर लिया। कहा जा रहा है कि बीजेपी में असुरक्षित और घुटन महसूस कर रहे वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। एक सांसद के रूप में अयोग्य होने का डर उन्हें अपने फैसले से रोक रहा है। इस गेम प्लान को भांपते हुए बीजेपी जानबूझकर पीएम मोदी और यूपी के सीएम आदित्यनाथ के खिलाफ वरुण के बयानों को नज़रअंदाज कर रही है। हालांकि उन्होंने हद पार कर दी और कई लोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वरुण भी यही चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी से निलंबन से ये सुनिश्चित होगा कि वह फ्री हो गए हैं और साथ ही दल बदल विरोधी कानून के तहत उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। दोस्तों, राहुल और वरुण लगभग एक ही समय में अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख नेता बने। राहुल गांधी को कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, वहीं वरुण गांधी को भी बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। वह बीजेपी में ये पद पाने वाले सबसे कम उम्र के नेता थे। बीजेपी ने अपनी बढ़ती स्वीकार्यता को प्रदर्शित करने और मेनका वरुण को सोनिया और राहुल के काउंटर के रूप में इस्तेमाल करने की योजना के तहत मेनका गांधी को पार्टी में शामिल होने के लिए लुभाया। जहां मेनका को 2014 में मंत्री बनाया गया, वहीं वरुण गांधी एक स्टार प्रचारक और बीजेपी के उभरते हुए नेता के रूप में उभरे। हालांकि उनकी आवश्यकता तब थी जब बीजेपी राजनीतिक रूप से अलग थलग थी और अपने हिंदू समर्थक पहचान के कारण अछूत मानी जाती थी। एक बार जब मोदी पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे तो मेनका और वरुण ने अपनी यूएसपी खो दी, क्योंकि मोदी ने अपने दम पर कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार को ध्वस्त करने में कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों, मोदी 2.0 सरकार में मेनका को मंत्री पद से हटा दिया गया। वरुण को उनकी जगह लेने के लिए उनके प्रयासों को भी खारिज कर दिया गया। जल्दी वरुण को बीजेपी महासचिव के पद से भी हटा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनका अपराध ये था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था। कांग्रेसी अंदाज में उनके समर्थकों ने एक बार 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इलाहाबाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक स्थल के बाहर यूपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम पर मोहर लगाने की मांग करते हुए नारे लगाए थे। बीजेपी जीती, लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। वरुण को सार्वजनिक रूप से अपनी इच्छा प्रदर्शित करने और ऐसा करने के लिए पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश करने के लिए दंडित किया गया। बीजेपी को अब मेनका और वरुण गांधी की जरूरत नहीं है। ये संदिग्ध है कि क्या मेनका 2024 का आम चुनाव लड़ना चाहेंगी। अगर हाँ, तो ये संदेहास्पद है
कि बीजेपी उन्हें या उन दोनों को टिकट देगी। जहां मेनका अपने राजनीतिक कैरियर के गोधूली बेला में पहुंच चुकी हैं, वहीं वरुण अभी युवा हैं, वह चुनाव लड़ना चाहते हैं और सांसद बने रहना चाहते हैं। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें बीजेपी से ज़्यादा चाहती है, उनके साथ उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करेगी और 2024 में मोदी के खिलाफ एक हथियार के रूप में उनका इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, संकेत बताते हैं कि प्रियंका गांधी वरुण को उनके पिता, दादी और परदादा की पार्टी में शामिल होने के लिए राजी करने में सफल रहेंगी। वरुण सही समय पर ऐसा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।